श्री गोकुल नाथ की जय। आचार्यवाचः प्रणमामि भाष्य सुबोधिनी स्थाहा। मेरे पीछे बोलो। आचार्यवाचः प्रणमामि भाष्य सुबोधिनी स्थाहा। इतराश्च यास्ताः मत्स्वान्त आगत्य कृपाप्लुतास्ताः मदीयवाचम् रचयन्तु अलंकृतिम्। पूर्व श्लोक दयया निज माहात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरिः वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। या में अपन ने ये हेतु देख लियो तो कि क्या कारण सु श्री महाप्रभु को या भूतल पे प्राकट्य भयो। अब जो महात्म्य को पूर्व श्लोक में उल्लेख कर गए वो वह महात्म्य को बताने के लिए जो असाधारण कारण है वो कारण को अब या आगे के श्लोक में वह को वर्णन कर रहे हैं। तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्यामि। ओके, प्रवक्ष्याम्यखिलाघकृत। दादाजी आज्ञा कर रहे हैं या के भूमिका में कि अतः परम स्वास्य रूपेण आविर्भूय प्रकटित सुबोधिन्यादि स्वसिद्धांत ग्रंथानाम गूढ़ार्थत्वेन। श्री महाप्रभु श्री प्रभु के मुखारविंद रूप में प्रकट हो करके और सुबोधिनी आदि स्वसिद्धांत ग्रंथन को प्राकट्य उन्होंने किया। ये सारे श्री प्रभु के नाम स्वरूप गुण लीला को ज्ञान कराने वाले ग्रंथन को प्राकट्य श्री महाप्रभु ने किया। तो स्वीयानाम अपि सम्यक तदर्थ बोधन अभावाद अकृतार्थता एवं भवेत। पर समस्या यह आ रही है कि ये जो कुछ भी अलौकिक वांग्मय प्रकट कियो वो वांग्मय इतनो गूढ़ गंभीर और गहन है कि जो श्री महाप्रभु के चरण शरण में आए भय जो जीव हैं वो यदि उनका रहस्य नहीं समझ पाए तो वो जीव की अकृतार्थता रह जाएगी, वो कृतार्थ नहीं हो पाएगा। जा बात को अपन पिछले संदर्भ में देख चुके थे कि नाश्रतो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधिनी न राधी राधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले। तो जीव यहां जन्म्यो है या भूतल पे तो कुछ प्राप्त करने के लिए जन्म्यो है। अपनो जन्म वाको वो वृथा चलो जाए कोई तात्पर्य नहीं। तो श्री महाप्रभु को ये चिंता हो रही। श्री गोसाई जी उनके हार्द को कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु ने या प्रकार के अत्यंत गूढ़ ये सारे के सारे ग्रंथन की रचना तो करी, पर यदि उनके ही खुद के जीव जो उनके चरण शरण में आए भय हैं यदि उन ग्रंथन को
अध्ययन न कर सकें, यदि उन ग्रंथन को न समझ सकें, तो जीव की अकृतार्थता है, जीव कृतार्थ नहीं हो सकेगा। सो कह रहे हैं कि यथा स्वीयानाम तदुक्त अर्थ अवबोधनेन कृतार्थता भवेत। यासु जीव जा ढंग सु जा प्रकार सु कृतार्थ हो सके, तदर्थम महात्म्य ज्ञापनाय तद उक्त अर्थ बोध प्रकार ज्ञापनाय असाधारणम साधनम। तो जीव मात्र श्री महाप्रभु के रहस्य को समझ सकें, वह हेतु सु श्री गोसाई बाबा ने ऐसो असाधारण कारण, असाधारण साधन ये सर्वोत्तम स्तोत्र के रूप में प्रकट किया है कि जाको अवगाहन करने सु, जाको श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करने सु श्री महाप्रभु के हार्द को, श्री कृष्ण हार्दवित हैं श्री महाप्रभु, सो वो स्वरूप को अपन जान सकेंगे। तो वो असाधारण साधन क्या है? वो कह रहे हैं कि तदुक्तम अपनी दुर्बोधम। श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि यद्यपि श्री महाप्रभु के द्वारा जो कुछ भी कहो है वो दुर्बोध है, इतना सरल नहीं है कि जो समझ में आ सके। कौन के लिए? कि जो वा प्रकार के सूक्ष्मता को धारण नहीं कर पा रहे हैं। यद्यपि सब कुछ कृपासु तो हो ही जाए, तथापि तदुक्तम अपनी दुर्बोधम, वो जो दुर्बोध है वो यथा सुबोधम स्यात्, जा प्रकार से वो सुबोध हो जाए, सरलता से वो हृदयंगम हो जाए, अपन को वो भाव अपने हृदयारूढ़ हो जाए, वा प्रकार सु ऐसे समस्त अखिल अघ जो भी प्रतिबंध हैं, वो श्री प्रभु के स्वरूप को समझने में जो भी अपने प्रतिबंध आ रहे हैं, उन समस्त प्रतिबंधन को हरण करने वाले ऐसे सामर्थ्यशाली ये अष्टोत्तर शत नामावली को मैं प्रकृष्ट रूप से कह रहे हूं। यहां अघ क्या है? श्री प्रभु के नाम स्वरूप गुण लीला को रहस्य न जान पानो, वो ही यहां पे अघ है। वो तात्पर्य, वो सुबोध हो जाए, एतदर्थ ये असाधारण साधन है जो श्री महाप्रभु या सर्वोत्तम या श्री गोसाई बाबा या सर्वोत्तम स्तोत्र के रूप में प्रकट कर रहे हैं। तो वो महात्म्य ज्ञापनार्थ असाधारण साधन या श्लोक में बताए जा रहे हो। तदुत्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्यामि अखिलाघृत। पुनः एक प्रश्न आयो यहां, कह रहे हैं कि भवद्भिः स्वस्य साक्षात भक्ति मार्गीय महात्म्य ज्ञाने भगवद आस्य प्राकट्य हेतु उक्तः तेन भवताम तन महात्म्य ज्ञान संपत्ति सर्वापि सिद्धा एव पुनः तन्नाम अष्टोत्तर शत प्राकट्य को हेतु। पूर्व पक्षी यहां ये प्रश्न कर रहे हो कि आपके द्वारा साक्षात भक्ति मार्गीय महात्म्य के ज्ञान में श्री महाप्रभु भगवद आस्य हैं, ये आपने प्राकट्य को हेतु बता दिया। भक्ति मार्गीय महात्म्य ज्ञान में, क्योंकि वह आस्य रूप में प्रकट नहीं होते तो पुष्टि भक्ति मार्गीय महात्म्य को ज्ञान नहीं होता। तो कह रहे हैं कि आपको तो यहां महात्म्य के ज्ञान की संपत्ति प्राप्त हो गई श्री गोसाई जी को। पूर्व पक्षी श्री गोसाई जी के लिए कह रहे हो कि आपको यह महात्म्य ज्ञान की संपत्ति प्राप्त हो गई, पुनः तन्नाम अष्टोत्तर शत प्राकट्य को हेतु हो। आपको स्वारस्य, आपको हेतु तो स्पष्ट हो गया ना, सिद्ध हो गया। अब यह ग्रंथन को, यह अष्टोत्तर शत नामावली को प्राकट्य करने को हेतु क्या, वह को प्रयोजन क्या? साक्षात भक्ति मार्गीय महात्म्य ज्ञान श्री महाप्रभु के प्राकट्य को हेतु बता दियो। आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही है? नहीं आ रही हो तो बोलिए, वो को और सरल बनाने को प्रयत्न करेंगे। नहीं आई ख्याल? बोलो क्या नहीं ख्याल में आई? चर्चा करो मनु भाई उनसे। सोम भाई पूछ रहे हैं आपको कि ये ख्याल में नहीं आई। साक्षात भक्ति मार्गीय महात्म्य ज्ञान में श्री महाप्रभु के प्राकट्य को हेतु रहे हुए है, या मैं क्या चीज नहीं ख्याल में आ रही है? बोलो।
मेरे साथ चर्चा करो, मैं यहां कोई प्रवचन देने नहीं आया हूं, अपन ग्रंथ को अध्ययन करने आ रहे हैं। जो बात नहीं ख्याल में आ रही है वारूप कुछ बात करो। साक्षात भक्ति मार्गीय महात्म्य ज्ञान कैसे होएगा? कोई महात्म्य ज्ञान प्रकट करने वालों या कराने वालों भी तो होना चाहिए ना। श्री प्रभु के महात्म्य को कौन बता सके? जो विलक्षण लोक वेदातीत जो महात्म्य है, वो लोक वेदातीत महात्म्य कौन प्रकट कर सके? जाने मूल अवतारी लोक वेदातीत स्वरूप को अनुभव किए हो वो ऐसे कौन है? श्री महाप्रभु श्रीमद आचार्य शरण। तो वो साक्षात भक्ति मार्गीय महात्म्य ज्ञान कौन के मुखारविंद सु प्रकट होएगो? श्री आचार्य चरण के मुखारविंद सु। वो ही वो प्राकट्य करनो, वो रहस्य बतानो। वो रहस्य बताने से क्या हो रहा है? दैवी जीवन को उद्धार हो रहा है। तो दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, वो दैवोद्धारत्व या दैवोद्धार प्रयत्नत्व, ये ही श्री महाप्रभु के प्राकट्य को हेतु है, वो ही प्रयोजन है। वो ही बात यहां या पद के द्वारा या श्लोक के द्वारा कही जा रही है। तो वहां कह रहे हैं कि ठीक है, आपको वो महात्म्य मालूम हो गया है, आपको हेतु सिद्ध हो गया। अब या को जो प्राकट्य कर रहे हो, या को जो प्रकाशन कर रहे हो ये अष्टोत्तर शतनामावली को, वाको हेतु क्या है? क्यों प्रकाशन करने की अनिवार्यता यहां क्यों सिद्ध हो रही है? वाको उल्लेख, वाको समाधान यहां दे रहे हैं। आयो ख्याल में सुन भाई आपको? ठीक है, वाको हेतु दे रहे हैं कि यद्यपि अस्माकम तदर्थ प्रकटित मुखारविंद रूप आचार्य अनुग्रह वशात तदुक्त सुबोधिन्यादि पूर्ण अर्थ अवबोधो अजनी। बात सच्ची है आपकी। यद्यपि हमको श्री महाप्रभु के द्वारा प्रकटित मुखारविंद रूप श्री महाप्रभु के अनुग्रह सु, उनके द्वारा प्रकटित सुबोधनी इत्यादि गुण जो ग्रंथ हैं उनको पूर्ण अवबोध हमको हो गया है। तथापि आधुनिका नाम, जो आधुनिक जो जीव हैं, तदीया नाम, ऐसे श्री महाप्रभु के चरण शरण में आने वाले जो आधुनिक जीव हैं, वो पहली बात अल्प बुद्धिमत्वात्। कैसे हैं वो? अल्प बुद्धि वाले हैं। और अल्प बुद्धि वाले होने से ये परम तत्व को, ये गूढ़ रहस्य को, ये ब्रह्म विद्या को रहस्य जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। पहली बात तो अल्प बुद्धि वाले होने से सुबोधनी आदि नाम तात्पर्य अनवगमात, सुबोधनी इत्यादि के रहस्य को ज्ञान इतनी अनुकूलता से नहीं हो सके। ये दादाजी के वचन हैं और दादाजी श्री गोसाई बाबा के हार्द को यहां पे बता रहे हैं। सो समझने को प्रयत्न करियो, यासु और कुछ नहीं है, पर यासु क्या समझ में आ रहे हो कि इन ग्रंथन को स्वरूप क्या है, इन ग्रंथन को गांभीर्य क्या है, यह समझने की बात है। आजकल प्रायः अपने यहां देखो जाए कि वैष्णव है, यत्र तत्र सर्वत्र जहां सत्संग करने लग जाए, थोड़ा बहुत ज्ञान मिलो नहीं कि सुबोधनी की बात है, थोड़ा बहुत ज्ञान मिलो नहीं कि सारे जो है रसात्मक और भावात्मक ग्रंथन पे आ जाए, उतर आवे। श्री दादाजी क्या आज्ञा कर रहे हैं ये समझो। कह रहे हैं कि ये सुबोधनी इत्यादि ये आधुनिका नाम तदीया नाम जीवत्वेन अल्प बुद्धिमत्वात्, वाको ज्ञान होना इतना शक्य नहीं है, इतना संभव नहीं है ये। और सुबोधनी को क्या स्वरूप है और सुबोधनी की कक्षा कौन सी कक्षा है कि जब जीव वहां जाके वहां बात पे, वहां सुबोधनी के स्तर पे स्पर्श भी कर सके। ये कोई ऐसा नहीं है कि अपन ने अनुवाद बांच ली और अनुवाद बांच के अपन को कोई, अब जैसे या कथा अपन 7 दिन में सुन ले, में कि अपन ने कथा सुन ली और अपन को जो है लीला को बोध हो गया, नहीं। वो लीला के बोध के लिए क्या आवश्यक है ये देखो, ग्रंथ यही बता रहे हैं कि एक बार भी अपन ने सप्ताह भागवत श्रवण कर ली नहीं हो तो वो शीघ्र कृष्णाख्य रूपी फल प्रदान करे, पर वो कब, क्या परिस्थिति में, या कोई एक थोड़ा दिग्दर्शन कराऊं मैं। कह रहे हैं कि प्रेमणः अन्यत, श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि प्रेमणः अन्यत साधनम लोके नास्ति मुख्यम परम महत्। या लोक में
भगवत प्रेम उत्पन्न करने को और कोई महान मुख्य ऐसा परम साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। तो कौन सा ऐसा साधन है कि जासु भगवत प्रेम अपने अंदर प्रकट होगा? तो कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम एव अत्र परम तस्य ही साधन। एक श्रीमद् भागवत ही ऐसा है जो वह को परम कारण है वह भगवत प्रेम को प्रकट करने को। सो अधिकारम अभिप्रायम ज्ञात्वा भक्त मुखेन ही सकृत श्रवण मात्रेण कृष्णे प्रेम भवे ध्रुवम। सो कह रहे हैं श्री आचार्य चरण के पहले अधिकार जान लो, श्रोता कौन है, वक्ता कौन है, दोनों को अधिकार क्या है ये पहले समझो। सबसे पहली जो प्राथमिक चीज है वो या को ज्ञान होना जरूरी है कि या भागवत के वक्ता कौन होने चाहिए, उनमें क्या प्रकार के गुण धर्म लक्षण विद्यमान होने चाहिए, और जो श्रोताएं हैं उनके क्या गुण धर्म उनके क्या लक्षण होने चाहिए, ये पहले सर्वप्रथम अपन को बात समझनी चाहिए। और फिर अधिकार की बात स्पष्ट हो जाए तत्पश्चात भक्त मुखेन सकृत श्रवण मात्रेण, एक भक्त के मुख से जब वो भगवत लीला सुनी जाए तो कह रहे हैं सकृत श्रवण मात्रेण, एक बार सुनने मात्र सु कृष्णे प्रेम भवे ध्रुवम। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रेम प्रकट हो जाए, भक्ति उत्पन्न हो जाए। फिर भक्ति उत्पन्न हो जाए कोन्योर्थो अस्यावशिष्यते, फिर क्या अर्थ बाकी, फिर क्या पुरुषार्थ, क्या कौन सी कामनाएं, कौन सी अभिलाषाएं ऐसी हैं जो शेष रह जा रही हैं? फिर सब कुछ तो प्राप्त हो गया। किमलभ्यम भगवती श्रीनिकेतने प्रसन्न, भगवान श्रीनिकेतन श्री प्रभु जब प्रसन्न हो जाएं फिर किम अलभ्यम, क्या ऐसा है कि जो अलभ्य होए, सब कुछ प्राप्त हो गया। तो कह रहे हैं ये जब बात कह गई तो एक शंका कोई ना कर ले कि भाई बात आपकी सब ठीक है, एक बात तो ये बताओ कि या काल में तो पूरे जीवन कथा सुनते सुनते निकल जाए तो भी भक्ति को एक छींटा हमारे अंदर प्रकट नहीं हुआ है, या को कुछ कारण तो होगा, ये तो बताओ। कितनी न जाने जीवन में कितनी कथाएं सुन ली, कितने शास्त्री पंडित गोस्वामी बालकन के यहां हुआ है और भक्ति प्रकट नहीं हो रही है, मन नहीं लग रहा है, या को कुछ कारण तो होगा। आपने तो इतनी बात बता दी कि भाई भागवत करने, श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण में प्रेम करने का सबसे परम और मुख्य साधन जो है श्रीमद् भागवत है, और या को एक बार पारायण करने से जो है कृष्ण में भवे ध्रुवम, और ध्रुवम पद को प्रयोग कर दिया कि निश्चित ही हम प्रेम भगवान में उत्पन्न हो जाएगा। या तो पूरे जीवन व्यतीत हो गया तो भी जो है कोई एक छींटा भी, एक रेशा भी हमारे अंदर भगवत प्रेम को, भगवत आवेश को नहीं हो रहा है। प्रत्युत वही संसार में डूबे बहे और तू मैं चल रही है, सारे अहम मम की ऊंसा तूसी चल रही है यहां पे। तो ऐसे ऊंसा तूसी में जो चित्त हमारा संसार है, सांसारिक लौकिक दुर्गुणन से भरा हुआ है, वहां में भगवत आवेश होवे कैसे? तो ये तो कुछ कारण होगा ना, आपको बताओ। तो ये प्रश्न वहां कर रहे हैं कि तत्र लोके श्री भागवत श्रोत्रीडान, श्री महाप्रभु के वाक्य हैं ये, या लोक में श्री भागवत के श्रोतान में प्रेम अभावम दृष्टवा, प्रेम को अभाव देख करके न श्रवणम साधनम। एक बात तो निश्चित है कि श्रवण जो है वो साधन नहीं हो सके। जो आप यहां बहुत बड़ी बड़ी बातें कर गए वो लग तो नहीं रहे इति आशंक्य, यदि कोई की ऐसी आशंका होती हो तो वहां को स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि श्रवणस्य अंगत्रयम, भगवत लीला के श्रवण करने के 3 अंग शास्त्र में माने गए हैं। श्री महाप्रभु ऐसे 3 अनिवार्यताएं बता रहे हैं कि जो अपने अंदर, श्रोता के अंदर होनी चाहिए। कह रहे हैं श्रवणस्य अंगत्रयम, एक भागवतस्य सम्यक तात्पर्य ज्ञानम, भागवत को सम्यक व्यवस्थित रूप से वाक्य तात्पर्य को ज्ञान होना, एक। 2 भक्त मुखात श्रवणम, भक्त के मुख से सुनना। जैसे आजकल अपन कहीं भी चले जाए ना, ये भी नहीं देखें कि वो वक्ता मार्गीय है कि नहीं। भक्त की बात तो बहुत आगे की आई, पर इतना भी अपन अनुसंधान नहीं रख रहे हैं कि कौन को सुनना और कौन को नहीं सुनना।
टीवी खोल के बैठ जाएं और जहां जो वक्ता आ रहे हो जो बोल रहे हो उसे सुनने लगे, तो वो मार्गीय है कि नहीं वक्ता, यानी मार्गसु दीक्षा, मार्गीय दीक्षा प्राप्त करिए या नहीं करिए, या को भी अपन मूल्यांकन या वस्तु को, इन सब बातों को अनुसंधान रखे बिना जहां अपन चल रही है जहां जाए वहां सुनने बैठ जाएं। तो वह बात को भी निषेध करते हुए श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि भक्त मुखात श्रवणम, और तीसरा श्रोतुश्च वैराग्यम, जो श्रोता हैं उनमें अपेक्षित वैराग्य वृत्ति, सांसारिकता नहीं। अगर ये तीन नहीं हुए, भागवतस्य सम्यक तात्पर्य ज्ञानम, भक्त मुखात श्रवणम और श्रोतुश्च वैराग्यम, ये यदि तीन बातें नहीं हुए तो श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि एतद अभावे, इन तीन अंग के अभाव में न फलती इत्यर्थः, वो श्रवण फलित नहीं हुए। और या हमारे इन सब बातों को अनुसंधान रखते हुए अधिकार की चर्चा करी कि जो अधिकारी होए वही के सामने ये भगवत लीला को और ये रहस्य को प्रकाशन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। और वही बात आचार्य गुरु के लिए भी कही गई है कि गुरुश्च अप्रश्नो न वक्ष्यति, कि अपन जहां पे भी गए हुए और गुरुदेव को जब तक प्रश्न नहीं किया जाए तब तक गुरुदेव के लिए यह विधान है कि वो कुछ न बोले। ये नहीं है कि अपन जहां पे भी गए, अपन कोई पधरामणी में गए या कहीं कोई स्थल पे मिले या अपन आए 5 मिनट को समय लेकर के आए और अपन ने कही कि जय जय कहीं 5 मिनट संभड़ाओ, नहीं। जैसे कोई रेडियो नहीं है कि अपन ने जब चाहे जब ऑन कर दियो, जब चाहे जब ऑफ कर दियो। वाके लिए अपने अंदर एक विवेक होना चाहिए, एक जिज्ञासा वृत्ति होनी चाहिए, और जिज्ञासा वृत्ति और वो उत्कंठा लेकर के और फिर वहां जाकर के अपन को ये सारे जिज्ञासाएं अपनी शांत करनी चाहिए। सो कह रहे हैं यह हमारे अधिकार की बात करी गई। सो कह रहे हैं कि भागवतार्थे अज्ञाते अन्यथा ज्ञाते च भक्तिर न भवति। यह भगवत लीला को रहस्य ऐसे है कि जो या तो वह को ज्ञान न हो या अन्यथा ज्ञान हो जाए, दोनों परिस्थिति में कह रहे हैं, दोनों परिस्थिति में भक्तिर न भवति। सो अधिकारी की चर्चा पहले प्राथमिक स्तर पे करी गई है, और यहां हमारे अपने यहां अधिकार के लिए श्री महाप्रभु ने स्पष्ट यह उल्लेख किया है कि अपरंच न सर्वेशाम फल मुखाधिकार किंतु येषु भगवत कृपा। पुष्टि मार्ग में हर एक जीव को अधिकार नहीं है, किंतु जिन पे भगवत कृपा है वो ही यह मार्ग के अधिकारी हो सकें। कंठी ले लेनो वो कोई अधिकार नहीं हो जा रहे अपने पुष्टि भक्ति मार्ग में, पुष्टि मार्गीय होने को। कंठी लेने मात्र से कोई बात नहीं हो रही है। सो गुरुदेव कई बार अपने वचनामृत में कहें कि पुष्टि मार्ग इज फॉर एवरीवन बट नॉट फॉर एनीवन। सो कंठी दीक्षा लेने मात्र से वो चीज सिद्ध नहीं हो रही है, पर अधिकार जानना पहले सर्वथा आवश्यक है, क्योंकि अधिकारी नहीं है। और यदि ये भगवत शास्त्र को, ये भगवत लीलान को रहस्य यदि अपन को समझ में न आयो या अन्यथा ज्ञाते या वह अन्यथा ज्ञान हो गयो, तेने बदलो अपने आप हो गयो, कोई बात नहीं, दिख तो रहा है, फिर ऐसा हो जाएगा। भक्तिर न भवति, वो भक्ति नहीं हो गए। और अधिकारे भी जाते फलम न भविष्यति, यह भी संभावना हो सके कि अधिकार है पर प्रभु को फलोन्मुख करने की इच्छा नहीं है। अतः यह उपाय श्री महाप्रभु कर रहे हैं कि वो परम रहस्य को और सरल बना करके कह रहे हैं। जैसे श्री गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि तदुक्तम अपनी दुर्बोधम, जो दुर्बोध है वाकु सुबोधम स्याद् यथा तथा। तो वो असाधारण साधन क्या बतायो, तन्नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्यामि। तो जैसे श्री गोसाई जी ने ये रहस्य बताया, ऐसा ही कुछ तात्पर्य श्री महाप्रभु भी अपन को बता रहे हैं कि यदि भगवत शास्त्र को, भगवत लीला के रहस्य को, अगर वो लीला को रहस्य न जान सके या अन्यथा ज्ञान हो जाएगा वह को,
तो भी वहां जीव को भक्ति उत्पन्न नहीं होगी वाके अंदर। या हमारे ये सारे रहस्य को समझना अत्यंत आवश्यक है। और ये रहस्य के ज्ञान होने पे यस्मिन ज्ञाते सर्वथा भक्तिर भवत्येव, या को एक बार सम्यक ज्ञान हो गए अपन को तो भक्ति निश्चित ही होएगी। और इतनी केवल प्रकट होएगी, इतना नहीं। आप ये देखो कि कैसो अपन को विश्वास उत्पन्न करा रहे हैं। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि नापी जाता, केवल उत्पन्न नहीं हो रही है, भक्ति ही तूष्णीम तिष्ठति। एक बार प्रकट हो गई तो वो सदा सर्वदा के लिए वहां रहेगी। आपके अंतःकरण में वो भक्ति को बीज दैदीप्यमान रहेगा और वो वह प्रकार के स्वरूप को धारण करने वाली हो जाएगी। तादृशी भविष्यति या लतावत प्रति अहम वृद्धिम आयांति शीघ्रम कृष्णाख्यम फलम फलिष्यति। वो भक्ति उत्पन्न हो रही है, वो बीज अंकुरित हो रहे हैं, इतना ही नहीं है, पर वो या प्रकार के स्वरूप को आकार ग्रहण कर लेगी। जैसे वनस्पति में एक लता बेल एक ऐसी वनस्पति है कि जाको अपन प्रतिदिन वाकी वृद्धि को अपन अपने निरी आंखन से देख सकें, अपने स्थूल चर्म चक्षुन से वाके प्रोग्रेस को, वाके उन्नति को अपन देख सकें। या प्रकार से वो उदाहरण देते भाई श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि ये भक्ति का स्वरूप ऐसा है कि केवल प्रकट हो जा रहे हो इतना ही नहीं, पर अंकुरित हो करके वो लता की तरह प्रतिदिन पोषित हो करके भगवान के नाम स्वरूप गुण लीला के निरंतर श्रवण मनन चिंतन कीर्तन से पोषित हो करके और वो वृद्धि प्राप्त करते करते शीघ्र कृष्ण रूपी फल को प्राप्त कराएगी। ये भक्ति को महात्म्य, ये भक्ति को स्वरूप ऐसा बताया है। ये दुर्बोध जरूर है, पर दुर्बोध होते भय भी श्री महाप्रभु अत्यंत कृपालु है, दयालु है। या हमारे उनने ऐसे उपाय प्रकट किए कि जासु जीव अनुकूलता से ये रहस्य को जान सके। और वही रहस्य की बात श्री प्रभुचरण भी कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि तदुक्तम अपनी दुर्बोधम, यद्यपि ये जो है वो दुर्बोध है तथापि सुबोधम यथा स्याद, ये सुबोध जा प्रकार से हो जाए ता वा प्रकार को ये असाधारण साधन अष्टोत्तर शत नामावली के रूप में प्रकट कर रहे हूं।